दोस्तों, इस रिपोर्ट में मैं मिडिल ईस्ट की खबरों पर बात नहीं करूंगा क्योंकि पिछले कुछ घंटों में ज़्यादा बड़ी खबरें मिडिल ईस्ट से सामने नहीं आई हैं। हिजबुल्लाह ने कुछ बड़े हमले ज़रूर किए हैं जो कि वो लगातार किए जा रहा है। कभी 50 रॉकेट, कभी 200 रॉकेट एक साथ छोड़कर इसराइल को उत्तरी इसराइल में जलाया जा रहा है। आज भी दोपहर में कुछ हमले हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं। तो रुक रुक के हिजबुल्लाह लगातार इस तरह के हमले किए जा रहा है। वैसे और कोई ज़्यादा बड़ी खबर नहीं थी, इसलिए मिडिल ईस्ट की खबरों पर बात नहीं करूंगा। कुछ और ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए आपसे करना चाहता हूं। ईद उल अज़हा आने वाली है, जिसको बकरा ईद भी बहुत सारे लोग कहते हैं। उससे जुड़ी कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूंगा। वैसे आप सभी लोग समझदार हैं माशाल्लाह, इन सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ मुसलमान थोड़ी बहुत ऐसी गलती कर देते हैं कि वो कानूनी शिकंजे में फंस जाते हैं। इसलिए एक बार फिर से आपके जहन को ताज़ा करने के लिए इस तरह की बातें आपके सामने रखने आया हूँ। कानूनी शिकंजे की बात की है तो एक और टॉपिक पर मैं आगे बात करूँगा, उसको भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ख़ासकर हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहले हम बात ईद उल अज़हा की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ईद उल अज़हा को लेकर बहुत सारी गाइडलाइन जारी की है और तकरीबन देश के हर राज्य में इसी तरह की गाइडलाइंस होती हैं। पहली चीज़ ये कि नमाज मस्जिद में होनी चाहिए, सड़कों पर नहीं होनी चाहिए। हर साल ऐसा होता है कि कई सारी जगहों पर नमाज सड़कों पर हो जाती है, मस्जिदें फुल हो जाती हैं, जिसके बाद सड़कों पर कुछ लोग नमाज पढ़ लेते हैं और उसके बाद पंगे होते हैं। पुलिस आ जाती है, पुलिस कार्रवाई कर देती है, FIR कर देती है। देखिए, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम किसी को तकलीफ़ अपनी वजह से ना पहुंचाएं। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना हों और कहें कि फराज भाई, बहुत सारे धर्मों के लोग सड़कों पर निकल कर ना जाने क्या क्या करते हैं, अगर हम थोड़ी देर की नमाज़ पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, पहली चीज़ तो गर्मी का बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हाल है, आप लोग देख ही रहे हैं कैसी गर्मी पड़ रही है। और दूसरी बात कि अगर प्रशासन रोड पर नमाज़ पढ़ने को मना कर रहा है तो ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। कई सारे उलमा इकराम ये बात भी कह रहे हैं मुसलमानों से कि आप 2 जमात कर लें। अगर आपकी मस्जिद छोटी है, आपके मोहल्ले के लोग एक बार में मस्जिद में नहीं आ पा रहे हैं, सड़कों पर नमाज़ पढ़ने के बजाय आप मस्जिद में 2 जमात कर लें। देखिए, इस्लाम में हर तरह की ज़बरदस्ती मना है। हम ज़बरदस्ती ज़िद पर अड़कर रोड पर नमाज़ पढ़ लेंगे, ये भी ठीक नहीं है। दूसरी चीज़, किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करें जो हमारे देश के अंदर बैन है। तीसरी चीज़, कुर्बानी उसी जगह पर करें जो जगह पहले से कुर्बानी के लिए मुकर्रर की गई हो। बहुत सारी इज्तिमाई यानी बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर एक जगह पर कुर्बानी करते हैं, उस जगह पर कुर्बानी करें। या आप गांव में हैं या कहीं और एरिया में हैं, आपके यहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी नहीं होती, यानी बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर कुर्बानी नहीं करते हैं, तो आप अपने पास का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर पहले इस बात की इजाज़त ले लें कि हम इस जगह पर कुर्बानी करने जा रहे हैं। बिना इजाज़त के अगर आप कुर्बानी करेंगे तो आप किसी न किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और इसका ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ता है। तो बिना इजाज़त के कहीं पर भी कुर्बानी ना करें। कुर्बानी के बाद जो खाल वगैरह बचती है या जो गंदगी पेट की निकलती है वो बचती है जानवर की, उसको ऐसे ही खुले में ना फेंक दें। खुले में फेंकने से जानवर के उन पार्ट्स को कुत्ते इधर उधर लेकर जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, और अगर एक ही जगह पर वो पड़ा रहेगा खुले में, उससे बदबू आना शुरू हो जाएगी, बीमारियां फैलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि गड्ढा खोद कर ही उसको कहीं ना कहीं दफन कर दें। शहरों में कहीं गड्ढा खोदने की जगह नहीं मिलती है तो जो नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं कचरा उठाने, उन सारी चीज़ों को एक अच्छी सी पन्नी में पैक करें या फिर किसी कट्टे बोरी में पैक करके उस गाड़ी में डाल दें, खुले में ना डालें। नगर निगम की गाड़ी भी आ रही है तो खुले में ऐसे ना डालें। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ कुर्बानी करना ही सबाब नहीं है, कुर्बानी की छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर उसको सही से फॉलो करना भी, ये भी एक सबाब का काम है। ऐसा काम कुछ ना करें जिससे इंसान को तकलीफ हो। आखिरी और सबसे बड़ी बात, कुर्बानी के जानवर को जब आप ज़िबा करते हो तो उस वक्त उसकी वीडियो ना बनाएं और ना ही फ़ोटो खींचें। चलिए, अगर आपने अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच भी लिया है, वीडियो बना भी ली है ज़िबा करते वक्त, तो उसको सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी शेयर ना करें। बहुत सारे लोग हर साल ये गलती करते हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर कर देते हैं, जिसके बाद कुछ ना कुछ पंगे हो जाते हैं। इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें। इन सारी बातों की इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता है और
सरकार की तरफ से भी इन सारी बातों का मना किया गया है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें थी कुर्बानी से जुड़ी हुई जो आपको बताई। वैसे आप लोग समझदार हैं, लेकिन हर साल कुछ लोग गलती करते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हर साल बताना ज़रूरी हो जाता है। जैसे ईद की नमाज से पहले नियत बताई जाती है ना, इसी तरह से ये बातें भी बताना ज़रूरी है। फ़िलहाल इंशाअल्लाह 17 जून को ईद उल अज़हा की नमाज भारत के अंदर अदा की जाएगी। एक और ज़रूरी बात आप लोगों से करना चाहूँगा, एक स्कैम और चल रहा है इस वक्त, इस बारे में भी वैसे आप लोग जानते ही होंगे। दोस्तों, व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आती है एक अनजान नंबर से। काफ़ी सारे लोग समझदार हैं, किसी भी अनजान नंबर की कॉल जब आती है तो उसको नहीं उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको रिसीव कर लेते हैं। अगर आपके पास भी व्हाट्सएप पर कोई अनजान नंबर से, नए नंबर से वीडियो कॉल आ रही है तो आप इसको बिल्कुल भी ना उठाएं। हो क्या रहा है, आपके पास वीडियो कॉल आती है, आप रिसीव करते हैं, हेलो हेलो करते रहते हैं, सामने से आपको कोई दिखाई नहीं देगा। 10-15 सेकेंड वो वीडियो कॉल चलती है और आप उसको काट देते हैं। कुछ ही देर के बाद आपके व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है और इस वीडियो में ऐसा दिख रहा होता है जैसे आप किसी के साथ वीडियो कॉल पर रोमांस कर रहे हैं। वीडियो कॉल चलती है तो आपका स्क्रीन छोटा सा एक कोने में होता है और सामने वाला इंसान आपको पूरा दिख रहा होता है। तो इसी तरह से एक वीडियो आपके पास आता है, आप साइड में कोने में हैं और सामने वाला आपके सामने कपड़े उतार रहा होता है, मतलब कपड़े उतारने की एक्टिंग कर रहा होता है। तो उस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ वीडियो कॉल पर, खुले तौर पर कहूं तो वीडियो कॉल पर आप किसी के साथ गलत हरकतें कर रहे हैं, ऐसा दिखाया जाता है और उसके बाद आपको ब्लैकमेल किया जाता है। आपसे पैसे मांगे जा सकते हैं कि आप हमें इतने पैसे दें वरना आपकी इस वीडियो को वायरल कर देंगे। और लड़कियां इसका ज़्यादा शिकार होती हैं क्योंकि लड़कियों को अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। लड़कियों को लगता है कि मेरी ये वीडियो वायरल हो गई जिसमें ऐसा दिख रहा है कि मैं किसी लड़के के साथ वीडियो कॉल पर कुछ गलत काम कर रही हूँ, क्योंकि सामने से लड़का अपने कपड़े उतार रहा होता है, साइड में आपकी फ़ोटो होती है छोटी सी, आप हलो हलो कर रहे होते हैं। AI के ज़रिए उसको बिल्कुल रियल बनाकर वायरल किया जाता है। आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, पैसे मांगे जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने घर वालों से डरने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई कॉल आती है, आपने धोखे से उठा लिया है और आपको ऐसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो तुरंत आप इसकी शिकायत पुलिस में करें और अपने घर वालों को सबसे पहले बताएं। और बेहतर यही होगा कि आप हर उस अनजान नंबर की कॉल को इग्नोर करें जो आपके पास वीडियो कॉल के ज़रिए व्हाट्सएप पर आ रही है। किसी भी अनजान नंबर से आने वाली वीडियो कॉल को आप लोग बिल्कुल भी रिसीव ना करें और लड़कियां तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। अरे मेरे साथ एक स्कैम हुआ, मेरी बड़ी बहन है, शादीशुदा है, उनके पास एक कॉल आई, 92 नंबर था शुरू में, पाकिस्तानी नंबर ये लग रहा है मुझे। जब मैंने इसको सर्च किया तो उनके पास कॉल आती है व्हाट्सएप पर। मेरे भांजी हैं, उन्होंने फ़ोन रिसीव किया, हेलो हेलो कर रहे थे। वीडियो कॉल नहीं थी, नॉर्मल कॉल थी, वॉइस कॉल। मेरी छोटी सी भांजी है, वो रो रही थी, तो मेरी बहन ने उसको छुपाया। वो भी हेलो हेलो करती रही, लेकिन सामने से कोई ठीक से बोला नहीं, तो मेरे जीजू को उन्होंने फ़ोन दे दिया। जीजू ने बात की तो उधर से आवाज़ आ रही है कि आपका जो साला है, मतलब मैं फराज मलिक, नाम नहीं लिया, ये कहा कि आपका साला जो है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है, वो यहाँ जेल में बैठा हुआ है, रो रहा है, हम CBI से बात कर रहे हैं। और प्रोफाइल पिक्चर जो है वो इस तरह की एक पुलिस ऑफिसर की लगी हुई थी। वो डरे नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा मेरा साला अगर आपके पास है तो मैं उससे पूछ ले रहा हूँ क्यों रो रहा है वो, मैं उसको फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कहाँ है वो। जब उन्होंने थोड़ी सी इस तरह की बातें की तो उसने फ़ोन काट दिया। उन्होंने मुझे कॉल की, कैसे ऐसा एक कॉल आया था। मैंने उनसे नंबर लिया, जब मैंने चेक किया तो पाकिस्तान का नंबर। और जब मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया इस बारे में तो हमारे देश की मीडिया के कई सारे ऐसे आर्टिकल आए जहाँ पर यह बात लिखी गई थी कि 92 के नंबर से, +92 से एक कॉल आ रही है और ये पाकिस्तानी हैकर हैं। पाकिस्तानी हैकर ऐसे कॉल कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि आपके बेटे को हमने गिरफ्तार कर लिया है, आपके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। और मेरे केस में साले का नाम इसलिए लिया क्योंकि मेरी बहन ने फ़ोन उठाया था, बच्चे रो रहे थे, तो उसने समझ लिया कि ये शादीशुदा औरत है, अपने हस्बैंड को फ़ोन दे रही है तो इसका साला तो होगा ही, इसलिए कहा कि आपका साला हमने गिरफ्तार कर लिया है, रो रहा है यहाँ पर बैठा हुआ, उसको छुड़ा कर ले जाए। तो इस तरह की फ्रॉड कॉल बहुत सारी आ रही हैं। फिलहाल 100 बात की एक बात यही है
कि किसी भी अनजान नंबर से आने वाली व्हाट्सएप कॉल को तो आप बिल्कुल भी ना उठाएं। नॉर्मल कॉल अगर आपके मोबाइल पर आ रही है आप उसको रिसीव कर सकते हैं, वैसे उसको भी रिसीव ना करें, लेकिन व्हाट्सएप पर आने वाली या मैसेंजर पर आने वाली किसी भी नए नंबर की कॉल को आप लोग रिसीव बिल्कुल भी ना करें। फिलहाल ये कुछ जरूरी बातें थी और ये कई दिन से मैं सोच रहा था आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि यहां पर आपकी एक गलती आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकती है, आपको बड़ी बड़ी परेशानियों में डाल सकती है। तो फिलहाल ये कुछ जरूरी बातें थी जो आप लोगों से शेयर की। उम्मीद करता हूं आप लोग इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।